हम आज सुल्तान ए औलिया गौस ए आजम की बारगाह में हाजिर होकर खराज ए अकीदत पेश कर रहे हैं। जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं उन्हें ध्यान से सुने। करामात औलिया ए इकराम की जिंदगी का हिस्सा है और यह अल्लाह की तरफ से उन्हें दी जाती है। करामत क्या है? करामत वह मकूल यानी अक्ल से परे काम है जो इंसान को हैरत में डाल दे, जिसे आम इंसान नहीं कर सकता और जो आम अक्ल में ना आए। जब कोई ऐसा काम अल्लाह के वली से जाहिर होता है तो उसे करामत कहते हैं। लेकिन याद रखें, करामात औलिया की विलायत को साबित करने के लिए जरूरी नहीं है। कोई वली करामत न भी दिखाए तो भी वह अल्लाह का वली हो सकता है। आज भी हमारी कौम औलिया को ढूंढने में लगी हुई है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई शख्स ठोकर मारकर जमीन से सोने का सिक्का निकाल ले, आसमान में उड़ने लगे, पानी पर चलने लगे या अचानक मेरे पास पैसों की थैली भेज दे, तभी वह अल्लाह का वली होगा। मेरे दोस्तों, ये सब चीजें वली की पहचान नहीं है, बल्कि यह देखो कि वह नबी पाक की शरीयत पर कितना कायम है, मेरे नबी के रास्ते पर कितनी मजबूती से जमा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, सैयदुश शुहदा इमाम ए आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर अल्लाह का वली कौन हो सकता है? सारे औलिया ए किराम की विलायत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत के सामने खत्म हो जाती है। लेकिन करबला के मैदान में अपने बच्चों की कुर्बानी के सामने भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जमे रहे, डटे रहे, मगर किसी करामत का इजहार नहीं किया। शरीयत पर कायम रहना ही सबसे बड़ी करामत है, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए। अगर कोई शख्स दीन मुस्तफा पर जमा हुआ है, डटा हुआ है, कायम है, यही असली करामत है। आजकल के कुछ मॉडर्न ख्यालात रखने वाले लोग जो सोशल मीडिया और कुछ डॉक्टर्स प्रोफेसर्स के लेक्चर सुनकर गुमराह हो चुके हैं, वे औलिया की करामात पर मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, अगर औलिया के पास करामत है तो ये हालात क्यों नहीं बदल देते? जालिमों के मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? याद रखो, औलिया ए किराम की करामात कोई तमाशा नहीं है। असली करामत दीन मुस्तफा पर कायम रहना है, चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया करामात से नहीं चलाई जाती, बल्कि अल्लाह ने इसे असबाब यानी वजहों और कारणों पर कायम रखा है। एक मशहूर बुजुर्ग हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में हलाकू खान के दौर में मौजूद थे। हलाकू खान वो जालिम बादशाह था जिसने बस्तियों की बस्तियां वीरान कर दी और जहां से गुजरता था वहां इंसानों की खोपड़ियों के ढेर लगा देता था। जब हलाकू ने बगदाद पर हमला करने का इरादा किया तो उसने कई मील दूर अपना लश्कर डेरा डलवा दिया और बगदाद का मुआयना करने के लिए 2 सिपाही भेजे। हलाकू की दहशत चारों तरफ फैली हुई थी। जिस शहर में उसका नाम लिया जाता वहां के लोग खौफ से कांपने लगते। जब हलाकू के ये 2 सिपाही बगदाद का मुआयना करने आए तो पूरे शहर में खलबली मच गई। लोग सोचने लगे कि अब जाएं तो कहां जाएं। डर के मारे लोग हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास दौड़ते हुए पहुंचे। उस वक्त बुजुर्ग वजू फरमा रहे थे और हाथ में पानी की एक खटोरा यानी प्याला था। लोग रोते हुए बोले, हुजूर, हलाकू आ गया, बगदाद तबाह कर देगा, हमें बचा लीजिए, आप अल्लाह के वली हैं, हमारी हिफाजत की दुआ करें। हजरत ने अपनी खटोरी पलट दी और फरमाया, जाओ, अल्लाह हिफाजत करेगा। रिवायत में आता है कि वो दोनों सिपाही बगदाद में खूब ढूंढते रहे, मगर उन्हें बगदाद नजर ही नहीं आया। ना कोई घर दिखा, ना कोई महल, ना कोई रास्ता, कुछ भी नहीं। जब वो वापस हलाकू के पास पहुंचे तो कहने लगे, हमने बहुत तलाश किया लेकिन हमें बगदाद मिला ही नहीं। हलाकू ने गुस्से में उन दोनों सिपाहियों को कत्ल कर दिया और कहा, झूठ बोलते हो, मुझे बगदाद की रोशनी यहां से दिखाई दे रही है और तुम्हें नजर नहीं आया। या तो तुम नालायक हो या फिर मेरे साथ धोखा कर रहे हो। अगले दिन हलाकू ने अपने 2 खास वजीरों को भेजा और कहा, जाओ बगदाद का मुआयना करके आओ, गलियां, सड़कें, बाजार और महल्ले सब कुछ देखा आओ। ये दोनों वजीर बगदाद में दाखिल हुए। जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा वो फिर से डर के मारे दौड़ते हुए हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे। रोते हुए कहने लगे, हुजूर, आज फिर हलाकू के वजीर आए हैं, हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी,
हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, हमें बचा लीजिए। हजरत ने फिर से अपनी खटोरी पलट दी और फरमाया, जाओ, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह वालों का यह तसर्रुफ यानी इख्तियार होता है कि वो चाहें तो पूरी बस्ती को जालिमों की नजरों से पोशीदा यानी छुपा दें। कि मुश्किलों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।